तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में इस टॉपिक का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी आ सकता है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्ट ने कहा है कि उन्होंने एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है, उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सूर्य में होने वाली ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया की इन्होंने नकल कर ली है, कि जिस प्रकार से सूरज जो है, सन जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से इन्होंने अचीव कर लिया है कि फ्यूजन एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस कर लिया, कि ये इतनी भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जितनी भारी मात्रा में सन अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो नया रिकॉर्ड क्या है? तो टीम हम लोग को जेईटी की, ज्वाइंट यूरोपियन टोरस, तो जेईटी ध्यान में रखना। तो जो टीम है जेईटी फैसिलिटी की, जो कि ऑक्सफोर्ड के पास हम लोग को सेंट्रल इंग्लैंड में देखने को मिलती है, तो इसने 59 मेगा जूल्स जनरेट करी है सस्टेन एनर्जी की, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो कि दिसंबर में इन्होंने कंडक्ट किया था। और 1997 का जो रिकॉर्ड था उससे जस्ट डबल एनर्जी जो है वो उन्होंने जनरेट कर ली है। और आपको बता दें, ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखने वाला है, फैक्चुअल चीज है, कि 1 किलो फ्यूजन फ्यूल, 1 किलो मात्र, वो किसके बराबर होता है? 10 मिलियन गुना ज्यादा, जो 1 किलो कोयला, ऑयल और गैस एनर्जी जनरेट करता है। मतलब आसान और सिंपल शब्दों में, आप 1 किलो तेल, गैस या ऑयल को जलाओ और उससे जो एनर्जी जनरेट होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 10 मिलियन से, 10 मिलियन से, तो जो वो एनर्जी जनरेट होगी वो 1 किलो फ्यूजन फ्यूल से एनर्जी जनरेट होगी। तो आप समझ ही गए होंगे कि एक फ्यूजन फ्यूल जो है वो कितनी भारी मात्रा में एनर्जी जनरेट करने के लिए केपेबल होता है। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एनर्जी जो प्रोड्यूस की गई है एक मशीन में जिसका नाम है टोकामाक। क्या है? टोकामाक। और ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, जो कि आइसोटोप्स हम लोग को हाइड्रोजन के देखने को मिलते हैं। आपको शायद गाइस याद आ रहा होगा, जब मैं आपको हाइड्रोजन के टॉपिक को पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको इन्हीं दो चीजों पर फोकस करने के लिए कहा था कि ये दो चीजें हैं, ये चीज थोड़ी सी बस याद रख लेना। बाकी उसके काफी सारे हम लोग को हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, बट मैंने आपको मेन, मुझे जहां तक याद है, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम, तो इस पर मैंने आपको फोकस करने के लिए कहा था। तो सेम चीज यहां पर भी आ गई है फ्यूजन के अंदर। तो जो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इन्हें हीट किया गया टू द टेम्परेचर 10 टाइम्स हॉटर देन द सेंटर ऑफ द सन टू क्रिएट प्लाज्मा। तो सूर्य के सेंटर में जो गर्मी हम लोग को देखने को मिलती है, जो हीट हम लोग को देखने को मिलती है, जो तापमान, जो टेम्परेचर हम लोग को देखने को मिलता है, उस टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा जो है वो हीट किया गया। और इसको हीट करके इन्होंने प्लाज्मा क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? प्लाज्मा क्रिएट किया। दिस इज हेल्ड इन प्लेस यूजिंग सुपर कंडक्टर। ये उस जगह पर हुआ जहां पर इन्होंने सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया, जिसने स्पिन किया इसके आसपास, यानी कि जहां पर ये हीटिंग प्रोसेस हो रही थी वहां पर सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्पिन होता जा रहा था और वो लगातार एनर्जी जो है वो जनरेट करता जा रहा था, फ्यूजन होता जा रहा था, वो ट्रेमेंडस एनर्जी हीट के फॉर्म पे जनरेट कर रहा था, सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो आपको यहां पर सिंपल तरीके से तीन चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। क्या क्या? पहली बात तो जिस मशीन पर ये पूरी एक्टिविटी हुई है वो टोकामक। दूसरी, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसका इन्होंने उपयोग किया प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए। और तीसरा, इन्होंने ये पूरी एक्टिविटी जब कंडक्ट हो रही थी, उस एक्टिविटी में एनर्जी को और बूस्ट करने के लिए सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया, जिन सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ने स्पिन करते हुए, यानी कि इस प्लाज्मा के इर्द गिर्द स्पिन करते हुए इतनी ह्यूज एनर्जी जो है वो जनरेट करी, और जो एनर्जी जनरेट हुई वो हीट के फॉर्म में हम लोग को देखने को मिली। तो ये तीन पॉइंट आपको मेनली ध्यान में रखना है। क्लियर? व्हाई दिस अचीवमेंट इज सो सिग्निफिकेंट? इस उपलब्धि का महत्व क्या है? तो आप जो एनर्जी जनरेट करते हो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से, वो लो कार्बन एनर्जी होती है और काफी सेफ हम लोग को देखने को मिलती है। काफी सेफ। आज की डेट में जो एनर्जी की डिमांड है, जिसको फुलफिल करना है, और हम जो ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव है एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने का। बट सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है इसको बनाने का, इसको जनरेट करने का और इसको सप्लाई करने का। राइट? तो ये अभी भी एक बड़ा चैलेंज है कि आप इसको कैसे मेन स्ट्रीम जो एनर्जी सेक्टर है उसमें कैसे आप जो है वो ट्रांसमिट करोगे या ट्रांसफर करोगे। तो ये आज की डेट का एक बड़ा चैलेंज है। और रिकॉर्ड और साइंटिफिक डेटा जो है हम लोग को जो देखने को मिलते हैं इन क्रूशियल एक्सपेरिमेंट्स का, ये एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को, जो कि
लार्जर और मोर एडवांस वर्जन हम लोग को जेईटी का देखने को मिलता है। तो जेईटी में जो अभी ये रिसर्च हम लोग को देखने को मिली है, उससे और मेजर लेवल पर न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिसर्च होती है वो इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर में हमें नजर आती है। तो ये आईटीईआर क्या है? ये एक फ्यूजन रिसर्च मेगा प्रोजेक्ट है जिसे 7 कंट्रीज सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। ये 7 कंट्री है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, यूएसए। और ये फ्रांस के साउथ में है। और ये क्या करता है? फ्यूजन एनर्जी को कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इस पर ये मेनली फोकस करता है, इस पर ये रिसर्च करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ये करेगा क्या? 500 मेगावाट की फ्यूजन पावर क्रिएट करने पर काम करेगा, जिस पर इसका काम चल रहा है। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम प्लाज्मा। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम क्या है बताइए? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया, तो इसका ये भी आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। तो ड्यूट्रियम ट्रीटियम प्लाज्मा अचीव करने पर ये मेनली फोकस करता है। और ये कैसे अचीव होंगे? जब ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है, इनको हीट किया जाएगा, भारी मात्रा में हीट किया जाएगा और ये प्लाज्मा क्रिएट करेंगे, राइट? तो इस पर ये मेनली फोकस कर रहा है। तो 500 मेगावाट फ्यूजन पावर को प्रोड्यूस करने पर फोकस कर रहा है, प्लाज्मा क्रिएट करने पर फोकस कर रहा है, ट्रीटियम ब्रीडिंग को टेस्ट करने पर फोकस कर रहा है कि ट्रीटियम को और हम कैसे बढ़ाएं, और फ्यूजन डिवाइस की सेफ्टी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेमोन्स्ट्रेट करने पर फोकस कर रहा है कि यार जो भी फ्यूजन डिवाइस होंगी वो सेफ रहनी चाहिए, तो उसको और सेफर बनाने पर ये मेनली फोकस कर रहा है। और फ्यूजन क्या है गाइस? तो फ्यूजन जो है, इट इज द एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड स्टार्स। तो सूर्य और जो स्टार्स हैं, उनको जो एनर्जी मिलती है वो फ्यूजन के माध्यम से मिलती है। इन द ट्रिमेंडस हीट एंड ग्रेविटी, बहुत ज्यादा हीट में और बहुत ज्यादा ग्रेविटी में, जो कि इन बॉडी स्टेलर बॉडी जो है यानी कि सन और स्टार जो है, तो इनके जो कोर में जो हम लोग को बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा ग्रेविटी जो देखने को मिलती है, तो उस केस में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड होता है। फ्यूज हम लोग को हैवियर हीलियम एटम्स के साथ देखने को मिलता है, और जब ये फ्यूजन होता है तब उस समय ट्रेमेंडस एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस के दौरान रिलीज होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनो। जो ये स्टेलर बॉडीज हैं, सूर्य हो गया, स्टार्स हो गए, इनके कोर में बहुत हीट है और बहुत हम लोग को डायवर्सिटी ग्रेविटी, बहुत हीट है और बहुत ग्रेविटी हमें देखने को मिलती है। और यहीं पर ही जब हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलाइड करता है, तब हम लोग को देखने को मिलता है कि हीलियम एटम्स, वो भी हैवियर हीलियम एटम्स, इसके साथ इनका फ्यूजन होता है। और जब हैवियर हीलियम एटम्स के साथ ये फ्यूज करते हैं, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कोलिजन जो हम लोग को देखने को मिलता है, तब उस समय एक ट्रेमेंडस एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, और इस पूरी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, राइट? और 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए लेबोरेटरीज के अंदर फ्यूजन को फुलफिल करने के लिए। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैब के अंदर फ्यूजन कर रहे हो तो आपको क्या करना है? बहुत हाई आपको टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर, राइट? और प्लाज्मा पार्टिकल्स की डेंसिटी आपके पास सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्लाज्मा पार्टिकल्स ही है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो पढ़ाया, तो आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये प्लाज्मा पार्टिकल्स जो है, इन्हीं के बाद ही हम लोग को देखने को मिलता है कि सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिविटी जो होती है, और उसी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्यूजन होता है। और फ्यूजन जब होता है तब ट्रेमेंडस हीट जो है वो जनरेट होती है, एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो प्लाज्मा पार्टिकल आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बनते कैसे प्लाज्मा पार्टिकल? अभी मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को हीट करने से बनते हैं, गर्म करने से बनते हैं। ये करेक्ट कर पा रहे हो चीजें? राइट, साइंटिफिक चीजें, इसको बस आपको फैक्चुअल चीजों को बस कनेक्ट करना है। जहां आपने फैक्चुअल चीजों को कनेक्ट कर लिया, आपको याद रहेगी चीजें। और सफिशिएंट कन्फाइनमेंट टाइम चाहिए, यानी कि आपको इतना टाइम चाहिए कि जितने टाइम तक आप प्लाज्मा को होल्ड करके रख सको, राइट? प्लाज्मा एक जगह पर रहे, और प्लाज्मा कब एक जगह पर रहेगा? जब आप उसको कंटिन्यूअस हीट जो है वो प्रोवाइड कराते रहोगे, राइट? तो ये चीज है। तो सिंपल सी चीज याद रखना। वैसे इतना डेप्थ में, इतना डिटेल में नहीं पूछते ये लोग। आपको ये आईटीईआर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज आईटीईआर में इन्वॉल्व है और आईटीईआर करती क्या है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जेईटी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जिसने अभी जॉइंट यूरोपियन टोरस है, ये फैसिलिटी हम लोग को इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलती है, सेंट्रल इंग्लैंड में। तो इसने जो है अभी एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि इसने भारी मात्रा में एनर्जी जो है वो फ्यूजन के माध्यम से प्रोड्यूस कर दी है, राइट? तो ये थी पूरी ओवरऑल टॉपिक।